हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हंटर चा जिन्नू की गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती थी और जिन्नू मान गया था, लेकिन गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। उसके लिए हंटर चा मान गई थी। अब आगे हंटर चा पूछती है कि हम टेस्ट कहाँ पर लेंगे। तब जिन्नू कहता है कि हम एसोसिएशन जिम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिम काफ़ी दूर होने के कारण जिन्नू क्या सोचता है कि क्यों ना मैं अपने शैडो एक्सचेंज का यूज़ करूँ जाने के लिए, और इसी बहाने उसे भी पता चल जाएगा कि वह किसी और को अपने साथ टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। फिर वह हंटर चा को अपने करीब बुलाता है और शैडो एक्सचेंज का उपयोग करता है और स्किल काम भी करती है और वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उनकी जगह पर एक शैडो डीमन आ जाता है। फिर जिन्नू दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वहाँ पर शैडो डीमन को देख के वो हैरान हो जाता है और शैडो डीमन उसके हाथ में स्नेक को लेकर खाने लगता है। और फिर हमें एसोसिएशन जिम दिखाया जाता है। वहाँ पर जिन्नू और हंटर चा आ जाती है और हंटर चा यह देखकर हैरान हो जाती है कि वह यहाँ पर कैसे आ गई। जिन्नू सोचता है कि मैंने इस स्किल का यूज़ करके 3 घंटे का रास्ता कुछ मिनटों में पूरा कर लिया और मुझे लगता है कि मैं दुनिया के किसी भी जगह पर जब मैं चाहूँ मैं जा सकता हूँ इस स्किल का यूज़ करके। फिर जिन्नू हंटर चा से कहता है चलो अब शुरू करते हैं, लेकिन हंटर चा कहती है 1 मिनट रुको, मैं अपना हथियार भूल गई हूँ। फिर जिन्नू कहता है कि तुम कितनी भुलक्कड़ हो, लेकिन हंटर चा कहती है ऐसी बात नहीं है। फिर वो जिन्नू कहता है मैं मजाक कर रहा था। हंटर चा कहती है कोई बात नहीं, और फिर वहाँ जिम के स्टोर में जाती है और वहाँ से एक तलवार लेकर आती है और हंटर चा कहती है कि मैं अब तैयार हूँ। वो कहता है कि ये तुम्हारा वेपन नहीं है जो तुम हर बार यूज़ करती हो, लेकिन हंटर चा कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जिन्नू कहता है हाँ ये सही कह रही हैं। फिर जिन्नू इग्रिस को बुलाता है और कहता है यह मेरा शैडो सेना का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज है। और हंटर चा पूछती है कि विजेता का फैसला कैसे करेंगे। फिर जिन्नू कहता है कि जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को नष्ट नहीं कर देते या तुम खुद आत्मसमर्पण नहीं कर देते तब तक यहाँ लड़ाई चलती रहेगी। फिर जिन्नू सोचता है कि मैंने हंटर चा से कहा था कि मैं सबसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन चा के सामने बेरू को लाना सही नहीं होगा। फिर जिन्नू हंटर चा से कहता है क्या हम लड़ाई शुरू करें। हंटर चा कहती है कि मैं तैयार हूँ। फिर जिन्नू को याद आता है कि हंटर चा ने कहा था कि हथियार कोई मायने नहीं रखता। जिन्नू हंटर चा से कहता है क्या तुम घूम सकती हो। हंटर चा कहती है ठीक है। और फिर जिन्नू इग्रिस को अपनी डीमन शॉट देता और कहता है तुम इसका यूज़ करो। फिर जिन्नू कहता है कि चलो अब लड़ाई शुरू करते हैं। हंटर चा कहती है ठीक है। और फिर हमें इग्रिस और हंटर चा के बीच में एक लड़ाई दिखाई जाती है जिसमें इग्रिस अपने शॉट से एक स्लैश मारता है, लेकिन हंटर चा उसे डाउन होकर डॉज कर लेती है। तब जिन्नू कहता है अगर कोई और होता तो इसकी जगह मारा जाता है, बट हंटर चा बहुत ही फास्ट है। फिर दोनों की तलवारें टकराती हैं और वहाँ पे एक तेज धमाका होता है और फिर हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में होते हैं और इस धमाके की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। फिर वहाँ सोचते हैं कि आज किसी हंटर ने तो रिजर्वेशन नहीं कराया था, और फिर वहाँ किसी को फ़ोन करते और कहते हैं कि क्या तुम जिम का कैमरा मेरे रूम में दिखा सकते हो। फिर वहाँ कहता है यस सर, और हमें कैमरे में दिखाया जाता है कि वहाँ पर हंटर चा और जिन्नू होते हैं। वहाँ सोचते हैं कि ये लोग कब और क्यों आए। फिर उन्हें याद आता है कि जेजो आइलैंड के रेड के बाद जैसे ही हंटर चा को होश आया था तो सबसे पहले उन्होंने जिन्नू के बारे में पूछा था। चेयरमैन सोचते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए वो जिम का कैमरा बंद कर देते हैं क्योंकि वह उनके निजी पलों को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते थे। तभी बिल्डिंग हिलने लगती है और उनकी लड़ाई के कारण उनके पीछे जो पेंटिंग थी वो गिर जाती है, लेकिन चेयरमैन कुछ गलत समझ लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि हंटर चा ने इग्रिस को बड़ी आसानी से हरा दिया था। यह देखकर जिन्नू हैरान होता है। फिर हंटर चा कहती है कि क्या यह ब्लैक नाइट तुम्हारा सबसे मजबूत सोल्जर था। तुमने कहा था कि तुम अपने सबसे मजबूत सोल्जर का इस्तेमाल करोगे तो उसे बुला। वहाँ दरअसल बेरू की बात कर रही होती हैं, लेकिन जिन्नू कहता है कि तुम्हें चोट लग सकती है। फिर हंटर चा कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं भी उससे एक बार और लड़ना चाहती हूँ। और हंटर चा कहती कि मैंने उसे देखा है और मैंने उसके वीडियो भी देखे हैं। फिर आखिरकार जिन्नू बेरू को बुलाता है। हंटर चा से पूछता है क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।